अरसलान, गुनाह तुम्हारे ससुराल वालों ने किया है और मुंह छुपाते हुए तुम घूम रहे हो। वाह, वजह जान सकती हूँ मैं? मम्मी, ऑफिस में बोर्ड की इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए सुबह जल्दी चला गया था। सारा दिन वहाँ मसरूफ रहा, ऊपर से फोन भी अपना घर पे भूल गया था मैं। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम्हारे ससुराल वालों ने कितनी बेइज्जती की है हमारी? पता है, पूरे खानदान में थू-थू हो रही है। हर कोई फोन कर करके ना मजे ले रहा है इन बातों के। तो आप कह देना कि गलतफहमी हुई थी, दूर हो गई। गलतफहमी? क्या हो गया है? तुम्हें लगता है ये गलतफहमी? जो लड़की किसी एक गैर मर्द से दोस्ती कर सकती है ना, उसने न जाने कितनी दोस्तियां की होंगी। फुरकान से पहले लुबना की जिंदगी में बहुत लड़के आए होंगे, मैं बता रही हूँ तुम्हें। ये तो शुक्र है कि मैंने निकाह नहीं पढ़वाया, नहीं तो आज अफसोस करती फिरती। तुम अपने आप को ही देख लो ना, सामिया से पहले फरिया से प्यार किया था ना तुमने? बोलो तो तुम्हें क्या लगता है सामिया की जिंदगी में तुमसे पहले कोई नहीं आया होगा? उसके भी अफेयर रहे होंगे। मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि फुरकान की जिंदगी में ये जो लुबना आई है ना, लुबना ने अपनी जिंदगी में बड़े रंग देखे हैं, बड़े अफेयर किए होंगे। माशाल्लाह तुम पढ़े लिखे लड़के हो, 8-9 साल दुबई में गुजारे, तुम्हें तो पता है ना आजकल का जमाना कैसा चल रहा है। अब देखो ना, अगर तुम ये सब कुछ जानते हुए भी बेवकूफ बने रहोगे तो मैं क्या कह सकती हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ मम्मी, जरा आराम करना चाहता हूँ। हाँ हाँ आराम करो, मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ क्या बात है सामिया, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी मेरी तबीयत ठीक है। अरसलान, वो मम्मी की पहले तुम मुझे ये बताओ सामिया, क्या वाकई लुबना का किसी के साथ अफेयर था? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं देखो, अब पहले फुरकान से भी उसका अफेयर था ना, और फिर ऊपर से वो लड़का, हो सकता है कि निकाह वाली बात झूठ हो, लेकिन वो लड़का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा हो। उसे तुम्हारे घर के सब लोगों के नाम याद थे, ऊपर से वो लड़का पढ़ा लिखा लग रहा था मुझे सामिया। यानी आप ये कहना चाहते हैं हम सब गलत हैं, वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो बस तस्वीर का दूसरा रुख देखना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल किसी का भरोसा नहीं कर सकते आप, और हर इंसान का कोई ना कोई माजी तो जरूर होता है। आप ये कह रहे हैं कि मेरी बहन गलत है? उस बेचारी को तो यही समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे दे। उसे साबित करने की जरूरत भी नहीं है सामिया, बेगुनाही खुद ब खुद साबित हो जाती है। और तुम देख लेना, जो भी सच होगा वो एक ना एक दिन दुनिया के सामने जरूर आएगा। अच्छा चलो, मुझे भूख लग रही है, तुम प्लीज खाना लगवा दो। मुझे तो बहुत फिक्र है, खानदान वालों को तो मौका मिल गया होगा बातें बनाने का। क्या करें बेटा, मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, बात करने वाले की जुबान को नहीं पकड़ सकते। जो बोलता है बोलता रहे, खुद ही चुप हो जाएगी। मुझ में तो हिम्मत नहीं है किसी को सफाइयां देने की। अम्मी, हम कौन सा गलती पर हैं? हम क्यों लोगों से नजरें चुराएं? हमें साफ साफ हर बात बतानी चाहिए ना लोगों को। बेटा, छुरी खरबूजे पे गिरे
या खरबूजा छुरी पे। नुकसान तो खरबूजे का होता है ना। किस किस को सफाइयां देंगे बताओ। वैसे भी जिसका घर अभी नहीं बसा, उससे ज्यादा उसकी फिक्र है जिसका घर बसा हुआ है। खुदा न खास्ता हमारे मुंह से कोई भी ऐसी वैसी बात निकल गई और सामिया के ससुराल तक पहुंच गई तो उसकी सास उसके साथ पता नहीं क्या सलूक करेंगी। अम्मी जैसे आपकी मर्जी। फुरकान ने कोई राब्ता किया? कॉल आई थी पर मैंने बात नहीं की। अच्छा ही किया। 2-4 दिन में इस मसले की धूल बैठ जाए फिर बात कर लेना। वैसे भी गुस्से में निकली हुई बात बहुत दूर तक जाती है। अम्मी मुझे तो इस बात की फिक्र है कि कहीं अरसलान के अम्मा अब्बा मेरे दरवाजे पर आकर खड़े ना हो जाएं कि हमारे पैसे निकालो। अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है, कोई ना कोई वसीला बना देगा इंशाअल्लाह। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस लड़की की वजह से मुझे पूरे जमाने भर में किस कदर रुसवाई हुई है। तुम्हें क्या बताऊं मैं अरसलान। मम्मी वो सब कुछ झूठ था। मत बोलो मुझे मम्मी। पता नहीं तुमने कितने मर्दों की माँ को मम्मी मम्मी बोलकर बेवकूफ बनाया हुआ होगा। हम दोनों बहनों पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं? कुछ शर्म करो, कुछ ख्याल करो। तुम भी तो बेटी की माँ हो। मेरी बेटी ऐसा करती ना तो मैं उससे गोली मार देती। अरे आप लोग शुक्र अदा करें कि ये जिंदा सलामत मेरे सामने खड़ी हुई है। ठीक है तो फिर ऐसा कीजिए, मार दीजिए मुझे गोली। चुप करो तुम फुरकान, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे शुक्र है कि हमने इसकी बारात धूमधाम से लेकर नहीं आए। अगर ये क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता तो हम सबकी बदनामी होनी थी ना। तुम बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठो, तलाक दो इसको, निकालो इस घर से। क्यों दे तलाक? क्यों अपने बेटों का घर उजाड़ने पर तुली हुई हो? मैं किसी बद किरदार औरत की बहन को इस घर में कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मम्मी ये सब कुछ आपने किया, आप हम बहनों पर इल्जाम लगा रही हैं। सामिया, ये किस तरह बात कर रही हो तुम मम्मी से? भाई ये किस तरह से बात कर रहे हैं तुम बीच में मत बोलो फुरकान। क्यों ना बोलो? आप अपना गुस्सा इन पे क्यों निकाल रहे हैं? आज तक मेरे घर में कभी कोई इख्तिलाफात नहीं हुए। इस मनहूस लड़की की वजह से आज आप देखें ये दोनों भाई आपस में मरने मारने को तुले हुए हैं। मेरे घर का सुख चैन बर्बाद होके रह गया है। कभी भी मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं था। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाह रही हैं आप कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? लुबना के साथ जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम आपकी बहू ने मुझ पे लगाया है। क्या चाहते हैं आप लोग? ये काम करें, मेरा गला घोट दें, मुझे मार दें ताकि आप लोग के सीने में ठंडक पड़ जाए। अरसलान, एक बात तो मैं बता देती हूं, जब तक ये मनहूस लड़की इस घर में रहेगी ना, हम लोग कभी सुख से नहीं रह पाएंगे। फुरकान, तुम जाओ अंदर। तुमसे बात करनी है मुझे। वसीम, अगर आपका बेटा यहाँ पे अपनी भाभी और लुबना की वकालत करने के लिए आया है ना, तो इसको कहें कि यहाँ से चला जाए। वैसे भी सामिया ने आज सबके सामने मुझ पर तोहमत लगाई है। तुम्हें तो वैसे भी अपनी भाभी ठीक लगती है ना, अपनी माँ तो बुरी लगती है, गलत लगती है ना? मम्मी, ये तो वही बात हो गई ना कि मारो भी और रोने भी ना दो।
भाभी ने आज आप पे इल्ज़ाम लगाया तो आपको इतना बुरा लग रहा है, और आपने लुबना भाभी पे जो इल्ज़ामात की बारिश की है उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। आपने देखा मैंने आपसे क्या कहा था, ये यहाँ आया ही अपनी भाभी की वकालत करने के लिए है। वसीम साहब मैं आपको बता देती हूँ, खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया ना, ये दोनों बेटे मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। कोई शर्म नाम की चीज है तुम्हारे अंदर या बेच खाई है? अगर कल को तुम दोनों की वजह से अगर इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, ये सोचा तुमने? मैं बस ये चाहता हूं कि बिना तस्दीक आप किसी पे इल्जाम ना लगाएं, बस। हाँ तो ठीक है, नहीं लगाती इल्जाम बकौल तुम सबके कि वो आदमी एकदम से गायब हो गया। तो जाओ जाके ढूंढो उसे और ये बात साबित करो कि ये इल्जाम था। साबित करो कि मैं गलत हूं। ये बात अगर साबित हो गई ना फुरकान, तो मैं खुद तुम्हारी शादी लुबना से करवाऊंगी, ठीक है? बेटा, हर अमल का ना एक रद्दे अमल होता है। पता है तुम्हारे माँ और बाप ने क्या किया सामिया के साथ? क्या किया दादो? करना क्या था, उसको साफ साफ कहा सामान उठाओ और घर से निकल जाओ। तुम बताओ ये कहाँ का इंसाफ है, ये कैसी इंसानियत है बेटा? बेटा जानवर को भी बार बार सताओगे ना तो वो पलट कर हमला जरूर करेगा। मुझे अफसोस है कि तुम्हें बीवी का रद्दे अमल तो नजर आया, माँ का नहीं आया। आई एम सॉरी दादो, मुझे अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन मैं क्या करूँ। माँ जितनी ही बुरी क्यों ना हो, औलाद के दिल में उसके लिए मोहब्बत और अहमियत कम नहीं होती। बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें बीवी के और माँ के रवैये में बैलेंस रखना होगा। सामिया अच्छी लड़की है, बस उसका बुरा वक्त चल रहा है। अगर तुम अपने बिहेवियर से उसका दिल तोड़ोगे तो वो बिल्कुल टूट जाएगी बेटा। आइंदा ख्याल रखूंगा इस बात का दादा। और एक बात याद रखना, नेक औरतों पे बहतान लगाने वालों को अल्लाह कभी माफ नहीं करता। उनकी पकड़ यहाँ भी होती है और वहां भी। खाना खा लिया तुमने? मुझे भूख नहीं है, मैं बस सोने लगी हूँ। अच्छा मेरे साथ खा लो, उसके बाद सो जाना, मुझे बहुत भूख लग रही है। आप जाके खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। सामिया प्लीज रो तो मत, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और मेरी तकलीफ का क्या? वो अजियत जो आपकी मम्मी मुझे सारा दिन देती। अरसलान आप बहुत अच्छे से जानते हैं हम बहनें ऐसी नहीं। मैं मानता हूँ सामिया, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो इस तरह सबके सामने मम्मी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था ना। और मम्मी ने हम बहनों पर इल्जामात की बौछार कर रखी है। क्या आपने उन्हें मना किया? वो मेरी माँ है यार। और मैं है क्या? कुछ भी नहीं ना। आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक कहती कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। अच्छा प्लीज रो तो मत। आई एम सॉरी सामिया। इधर देखो सामिया प्लीज। गुड मॉर्निंग मम्मा। What is this behavior, हुरिया? क्या हुआ है? सुबह उठते साथ तुम ऑफिस चली जाती है और वहां से तुम्हें जिम जाना होता है।
घर आती नहीं हो कि क्लब का प्लान पहले होता है या फिर दोस्तों के साथ आउटिंग का। यानी तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इससे तो बहुत अच्छा तुम यूएस में थी, एटलीस्ट दिन में एक बार तो तुमसे फेस टाइम पे शक्ल देख लेती थी। यहाँ तो इस वो भी देखने के लिए तरसती रहती है। तो आप कौन से इवनिंग्स में यहाँ पर होती हैं? आप भी तो बाहर होती हैं। अच्छा एनीवेज, आप प्लीज दुआ करें ना मेरी और अरसलान की जल्दी से शादी हो जाए, फिर आई स्वेयर हम तीनों इस घर में खूब मजे करेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं जॉब भी छोड़ दूंगी। फिर वही बात अरसलान, तुम्हारे दिमाग से ये अरसलान से शादी का भूत कब उतरेगा फरिया? एक से एक अच्छा रिश्ता आया हुआ तुम्हारा। लेकिन अरसलान से बेहतर कोई भी नहीं है। और वैसे भी अब मैं अपनी मंजिल से बहुत ज्यादा करीब हूँ और अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मेरी सारी ख्वाहिशात हकीकत में बदलने वाली हैं। प्लीज आप परेशान ना हुआ करें। एनीवेज आई एम गेटिंग लेट, बाय। शुक्र है तुम्हारा बुखार तो टूटा। इससे तो अच्छा था कि परवरदिगार मुझे उठा लेता। औलाद का दुख वालिदैन के लिए जानलेवा होता है। और मायूसी की बातें मत करो, गुनाह होता है। ये ठीक है, हम अपने हिस्से की ज्यादा जिंदगी गुजार चुके हैं, लेकिन लुबना की तो अभी पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है। तुम्हें इस तरह बातें करते सुनेगी तो दुख होगा उसे। घर पे होगी तो सुनेगी ना। चली गई है वो स्कूल, कह रही थी कि एक दिन भी घर नहीं बैठेगी। चलो जैसे उसकी मर्जी। वो सामिया की कोई खैर खबर, मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान रहता हूं। बात हुई थी मेरी, ठीक है। आज मैं अरसलान के दफ्तर जाऊंगा और अपनी तरफ से सारी बात साफ कर दूंगा। अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह। आमीन। अर्शद भाई, बहुत ही अफसोस की बात है, जिंदगी में आपको सिर्फ एक काम बोला था, अभी तक आपने वो भी नहीं करके दिया। यार फुरकान, तुम मेरे छोटे भाइयों की तरह हो। यकीन जानो मैं तुम्हारे ही काम पे मसरूफ था। मैं कुछ नहीं जानता, आप उस लड़के का पता करवाएं बस। हाँ, बंदा शायद मिल गया है। क्या मिल गया है? देखो, ज्यादा उम्मीदें मत मान लेना। मैंने इस बंदे की तस्वीर पुलिस और नादरा रिकॉर्ड में भिजवाई है। इत्तफाक से पुलिस रिकॉर्ड में तो उसका मुझे डेटा मिल गया है। देखो, ये कोई व्हाइट कॉलर मुजरिम है और इस किस्म की ही वारदातें करता है। अब इसने एक औरत से शादी की थी जायदाद हथियाने के लिए, और इस चक्कर में 4 साल से जेल में। पिछले महीने ही बाहर आया है। शक्ल से तो इतना मासूम लगता है कि अगर देखोगे तो यकीन ही नहीं आएगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी भी कीमत पे वो बंदा चाहिए बस। अभी 2-3 दिन में मैं उसे ऑफिस में बुलवाऊंगा। 2-3 दिन क्यों, आज ही बुलाए ना। यार समझा करो भाई, अगर तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने FIR कटवाई होती ना तो फिर तो कोई और बात थी। और वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, किसी पे ऐसे हाथ नहीं डाल सकते। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। देखें, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस वो बंदा चाहिए। अच्छा बात सुनो, इसका किसी से जिक्र मत करना।
ठीक है, हो गया, अल्लाह हाफिज। ओके। अरे भाई क्या बताऊं तुम्हें फरिया, उसकी शक्ल तो देखने वाली थी। एक वक्त तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी तो जान ही निकल जाएगी, लेकिन उस वक्त मेरी सास काम आ गई। वैसे तो खैर मेरी सास अच्छी खासी हट्टी कट्टी हैं, लेकिन पता नहीं उस वक्त कैसे उनको कोई बेहोशी तारी हुई। बस मैंने तो उस मौके का फायदा उठाया, सबको गाड़ी में बिठाया और मैं वहां से फरार। ओह पुअर गर्ल, वैसे मुझे सुनकर तो बहुत अफसोस हुआ है। लेकिन पता है एक खतरे की बात है। वो क्या? मुझे ऐसा लगता है फरिया कि वो फुरकान जो है ना, उस आदमी को ढूंढने में लगा हुआ है और शायद उसको ढूंढ ही ले। अब तुम तो जानती हो कि फुरकान वकील है, उसकी पुलिस में भी इतने जानने वाले हैं और एजेंसीज में भी बहुत मिलना जुलना है। वैसे आप टेंशन ना लें, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। सारा काम मैंने एक जानने वाले से ही करवाया है। उस आदमी ने ना हमारी शक्ल देखी है, ना उसे हमारा पता है। अगर उसे पुलिस पकड़ भी ले तो वो तो हमारे साए तक भी नहीं पहुंच सकते। फरिया तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। मेरे तो सर पे तलवार लटक रही थी, समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि मेरा शुक्रिया अदा किस तरह किया जाएगा। हाँ मुझे पता है, बस मैं देखना तुम सामिया को कैसे अपने घर से रवाना करती हूँ। एक्सक्यूज मी। एक दोस्त की कॉल थी, सॉरी। आप क्या कह रही थी? तुम सिगरेट पीती हो? कभी कभार पी लेती हूँ, आपको कोई एतराज है? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। तुम्हारी मम्मी को पता है कि तुम सिगरेट पीती हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? इट्स नॉट अ बिग डील। शायद आप मिडिल क्लास लोगों में इसको बुरा समझा जाता हो, बट हमारे यहाँ ये काफी नॉर्मल है। अच्छा एनीवेज, आई थिंक मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ, ठीक है? मिडिल क्लास? अभी बेटा अभी तक जाग रही हो? तुम तो जल्दी सोने गई थी। खबर ही ऐसी थी कि उठना पड़ा। खुदा के वास्ते कोई बुरी खबर मत सुनाना। सब मेरा दिल जो है वो उससे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नहीं अभी खबर अच्छी है। वो याद है ना, फुरकान ने कहा था कि वो उस शख्स को ढूंढ निकालेगा जिसने निकाह वाले दिन ये बोला था कि उसका मुझसे निकाह हुआ है। हाँ बिल्कुल याद है। फिर फुरकान ने अपना वादा पूरा किया। उसने उस बंदे तक पहुंचने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। वाकई? या अल्लाह तेरा शुक्र, या मेरे मालिक, या मेरे परवरदिगार। फुरकान ने ये बात किसी को भी बताने से मना किया। उसने अपने घर पे भी बात किसी को नहीं बताई है। बस उसने मुझे कहा है कि वो आपको बता दे ताकि आप उसके साथ जाकर उस इंसान की शनाख्त कर लें। जरूर जाऊंगा बेटा। जलील इंसान को तो मैं लाखों के मजमे में पहचानूं। बस अभी फुरकान को भी आपसे यही मदद चाहिए। आपको अपना वादा याद है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल याद है। क्या बात है, जब से तुम फरिया के घर से आई हो कल बिल्कुल गुमसुम बैठी हो। कोई बात हुई है? लड़ाई हुई है कोई होने वाली बहू से?
नहीं, वसीम खैरियत कुछ भी नहीं है। मैंने आपको ये बताना था कि वो लड़की सिगरेट पीती है। क्या हो गया है? आपको हैरत नहीं हुई? इसमें हैरत की क्या बात है? अगर ये बात तुम सामिया के लिए कहती तो मैं कहता हाँ हैरत हुई है मुझे। तो जहां तक फरिया की बात है, यूके में पढ़ी है, यूएसए में पढ़ी है, एलीट क्लास से उसका ताल्लुक है, वहां पे तो ये बातें आम है, नॉर्मल है। वहां आम सी बात होगी ना, यहाँ नहीं। और पहली बात तो मैं इस चीज की उसे इजाजत कभी भी नहीं दूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि उसे तुम्हारी इजाजत दरकार है? ये जो पैसा है ना, अपनी अखलाकियात अपने साथ लाता है। हम आदतों को कबूल नहीं करते, बल्कि ये हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है। आहिस्तगी से, चुपके से, दबे पाँव। बात सुने, ये मेरे साथ ना अशफाक अहमद और बानो कुदसिया वाली बातें मत किया कर, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आती है, ऊपर से गुजर जाती है। तुम्हें ये बातें समझने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक बात समझने की जरूरत है कि जिस मिशन पे डटी हुई हो, डटी रहो। गिरती हुई दीवार को सिर्फ एक हल्के से धक्के की जरूरत है तुम्हारी। अब तक नाराज हो मुझसे? मुझे लगता था हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत है। हमारा रिश्ता मजबूत है सामिया। मुझे लगता है कि रिश्ता मजबूत नहीं होता, रिश्ता निभाने वाला मजबूत होना चाहिए। देखो सामिया, मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तुम ये भी तो देखो ना कि हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। खानदान वाले आज तक कॉल करके पूछ रहे हैं हमसे। यानी कि आपको आपके खानदान वालों के तानों की फिक्र, मेरी बहन की जिंदगी की नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस औरत पे शक हो उससे रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर बीवी अलग घर का मुतालबा करे तो उसे अलग घर लेकर देना चाहिए। सामिया, ये मुनासिब वक्त नहीं है इस बात का, और बेहतर यही होगा कि अब फुरकान और लुबना के रिश्ते को भूल जाओ तुम। ऐसे कैसे भूल जाऊं? आप लोगों ने लुबना का पहले वाला रिश्ता भी खत्म करवा दिया, वहां से बारात भी वापस लेकर आ गए। मुझे बताएं अरसला, लुबना से शादी कौन करेगा? कौन अपनाएगा उसे? अब जवाब देना इन बातों का। मैं करूंगा लुबना से शादी, चाहे कोई राजी हो या ना हो। मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप तो वही है ना जो कुछ अरसे पहले अपनी सास के साथ आई थी, और वो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं थी, बल्कि उनको बहुत जल्दी और बहुत परेशानी थी आपकी प्रेगनेंसी के लिए। जी आपने सही पहचाना। आज बताएं कैसे आना हुआ? डॉक्टर, मैं माँ बनना चाहती हूँ जल्दी से। सामिया, राइट? सामिया, जहाँ तक मुझे याद है
आपकी शादी को अलबत्ता अभी 1 साल भी नहीं हुआ ना, और मैंने आपके सारे टेस्ट्स करवा लिए थे और आपने मुझे व्हाट्सएप भी की थी रिपोर्ट्स, और मैंने सब देख ली थी। इतने जल्दी डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी आपको दोबारा मल्टीविटामिन्स ही दूंगी, और जब अल्लाह का हुक्म होगा औलाद तभी होगी। दरअसल इसकी सास चाहती हैं कि जल्द से जल्द इसकी फैमिली स्टार्ट हो जाए। तो फिर उन्हें कहें कि वो दिन रात सुबह शाम बस दुआएं करें, क्योंकि अल्लाह ताला ना बच्चों और बड़ों की दुआ बहुत जल्दी सुनता है। सामिया देखो, तुम प्लीज़ टेंशन मत लो, अच्छा खाना खाएं, रेस्ट करें, खुश रहने की कोशिश करें, इंशाल्लाह जल्दी गुड न्यूज़ मिल जाएगी। और अगर फिर भी औलाद ना हो तो? मैं सामिया, मैं बस यही जानती हूँ कि मायूसी कुफ्र है और हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। बस आप अच्छे की उम्मीद रखें तो अच्छा होगा, ठीक है? आ गई डॉक्टर के पास से? क्या कहा डॉक्टर ने? कोई खुशखबरी है? मम्मी जब नसीब में होगा तो हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसी कोई खुशखबरी मेरे कानों तक आएगी। वैसे भी कल को अरसलान को जब पता चलेगा कि तुम मां नहीं बन सकती हो, तो वो तो तुम्हें वैसे ही धक्के दे के निकाल देगा घर से। तुम खुद क्यों नहीं चली जाती हो? अब मेरा मुंह क्या खड़े खड़े देख रही है? और जाओ किचन में, बहुत काम पड़ा है। अब तुम्हारे शौहर के आने का टाइम, अब वो आएगा, देखेगा कि मेरी बीवी को तो काम पे लगाया हुआ है। तुम भी ना, जाओ जल्दी जल्दी समेटो काम। फुरकान, कहाँ जा रहे हो? दोस्तों में कभी कभार हमारे साथ ही बैठ जाया करो। सारा दिन कहाँ गायब रहते हो? पता ही नहीं चलता तुम्हारा। पापा, मैंने कहाँ जाना है? यहीं तो हूँ, आप लोग के पास। देखो फुरकान, उस दिन के वाक़े के बाद हम दोनों बहुत परेशान रहते हैं तुम्हारे लिए, और ये परेशानी तुम्हारी शादी की वजह से ही शुरू हुई। अब हमने ये सोचा है कि अब तुम्हारी शादी कहीं और कर दी जाए ताकि ये परेशानी खत्म हो जाए। एक काम करते ना, फिर आज शादी करवा दे, बल्कि अभी निकाह पढ़वा देना। फुरकान मजाक मत करो भी। शुरू किसने किया था? तुम्हें अगर ये लग रहा है कि मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊंगी तो किस खुशफहमी से निकल आऊं? मम्मी, शायद आप भूल रही हैं, आपने वादा किया था अगर मैं लुबना की बेगुनाही साबित कर दूंगा तो आप लोग मेरी उससे शादी करवा देंगे। तो वो बेगुनाही कैसे साबित होगी? कैसे, कब, क्यों, इसे छोड़ देना, बस शादी की तैयारी करें। वसीम साहब, मुझे आप एक बात बताएं, अगर सच का पता लग गया तो क्या होगा? जब फरिया ने तुमसे कहा है कि वो आदमी न तुम्हें जानता है न फरिया को जानता है, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? बेफिक्र रहो। अरे कैसी बातें करें आप, क्यों फिक्रमंद ना हूं मैं? सब कुछ सही चलते चलते सब कुछ बिगड़ जाता है। उस मनूस मुंहफट लड़की को अपने घर की बहू बनाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। आप खामोश क्यों बैठे हैं वसीम? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या बोलूं, क्या कहूं? फुरकान से ये पूछूं कि उसे बात कहां से पता चली? हाँ बिल्कुल पूछें, बिल्कुल पूछना चाहिए आपको। एक बात बता दूं आपको, मैं या तो मार दूंगी या मर जाऊंगी, लेकिन उस मनहूस लुबना को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी।
जब फरिया के घर पर मदद मांगने गई उससे, तो अपनी मर्जी से गई हो ना, तो भुगतो। उस वक्त तो बड़ी हाँ में हाँ मिलाई थी आपने, आप पलट गए। आप तुम्हें भी सिर्फ एक काम करना चाहिए, जो मेरी सलाह है। फरिया को फोन करो और उसे सारी बात बताओ। हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? और आज मुझे कैसे याद किया आपने? फरिया, सुनो, फुरकान उस शख्स तक पहुंच गया है।